अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश कफ्तान ड्रेस। तो इस ड्रेस की ख़ास बात ये है कि मैंने इसकी नेक पर ना अलग अलग लेस को जोड़ जोड़ कर एक यूनिक डिज़ाइन क्रिएट किया है, जो इस ड्रेस को बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक दे रहा था। और दोस्तों, जब स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई जाए। इसलिए जो ट्राउज़र का बचा हुआ कपड़ा था हमारा, उसी से हमने इस पे एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। तो वीडियो को पूरा देख के ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हमने डबल फ़ोल्ड करके कपड़े को रख लिया। अच्छा, कपड़े की बात करें तो ये 3D फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा इस फैब्रिक में अगर आप कफ्तान बनाते हैं तो। लंबाई यहाँ से हमने चेक किया तो 2 मीटर का कपड़ा था, तो हमारा 40 इंच आ रहा था, लेकिन हमें थोड़ी-सी बड़ी चाहिए थी इसकी लेंथ। तो जिनका ये कपड़ा है उन्होंने बोला था कि लंबाई आप किसी भी तरीके से निकालें तो लंबाई थोड़ी-सी ज़्यादा आनी चाहिए, भले स्लीव्स के लिए आप कुछ अलग सा डिज़ाइन कर दें। तो यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ से चेक किया तो लंबाई हमारा 42 आ रहा था, तो हमने दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करके रख लिया। यानी कि चौड़ाई जो थी उससे 4 फ़ोल्ड करके रख लिया, और चौड़ाई में ही हम बनाने वाले हैं इस ड्रेस को। तो सबसे पहले 4 फ़ोल्ड करके तो हमने इसे रख लिया। अब जो हमारा यहाँ पे बंद भाग था, इसे हम ओपन कर लेते हैं, दोनों तरफ से जो हमने कट कर लिया। अब ये हमारा कटिंग 2 भाग में हो गया है, यानी कि 2 टुकड़ा हो गया है कपड़े का। अब यहाँ पे कुछ लेसेस जो हमने ली थी, वो हम इसकी लंबाई अगर हम बताएं आपको, तो ये हमने 32 इंच ली हुई है। अब इसे यहाँ पे जोड़ जोड़ कर इस तरह से चौड़ी पट्टी तैयार कर ली है लेस की। अब इस लेस को हम डबल फोल्ड करके इस तरह से नेक पे रख लेंगे, क्रॉस रखते हुए, और यहाँ पे मेज़र टेप को रख के क्रॉस यहाँ निशान लगा लेंगे। ये निशान क्रॉस में ही लगानी है, और सिलाई लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा लेस हमारा इस तरफ है। अब ये कुछ वी टाइप का नेक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे भी हम इसमें क्रिएटिविटी करेंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो हमने एक पार्ट ले लिया है हमारे फैब्रिक का। सबसे पहले तो इस पे प्रेस ज़रूर लगाइएगा, ताकि इसका जो है फिनिशिंग वो अच्छी तरह से आए। और डबल फोल्ड करके हमारा ये नेक रख लिया है जिस कपड़े पे हम लगाने वाले हैं, फ्रंट पार्ट पे। तो ये क्रॉस रखते हुए सबसे पहले हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब इस निशान से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हमने कटिंग कर लेना है, और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है इसे हम फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेंटर में कट लगा लेंगे छोटा सा। ये कट लगाएंगे हम फोल्डिंग के लिए, ताकि हमारा फोल्ड आसानी से हो। अब यहाँ पे आप नेक भी कटिंग करके लगा सकते थे, वी शेप का नेक कटिंग करके लगा लीजिए अगर आपको इस तरह से नेक नहीं बनाना है तो, अगर आपका कपड़ा फैलने वाला, ख़राब होने वाला है तो। लेकिन यहाँ पे मेरा कपड़ा जो है वो भी बहुत अच्छा था, और इसके लिए हमने ये रिवील-सिविल टेप का भी यूज़ कर लिया। इससे ना कपड़ा आसानी से चिपक जाता है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसे ले लिया रिवील-सिविल टेप को, नीचे की तरफ रखते हुए कपड़े को उसके ऊपर रख के फ़ोल्ड करते हुए इसे चिपका लिया इसमें। अगर ज़रा सा भी आपका बाहर रहेगा रिवील-सिविल टेप तो ये प्रेस में चिपक जाएगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। दोनों तरफ से हमने इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है प्रेस लगा के। बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप बनाते हैं तो आपको भी बहुत कम टाइम में कफ्तान बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये ड्रेस हमने तैयार किया था, और फोल्डिंग भी बहुत आसानी से हो जा रही थी नेक की। तो ये हम तैयार कर लेंगे नेक। अच्छा, नेक को तैयार करने के बाद इसी के ऊपर हम लेस रख के लगाएंगे। तो ये ड्रेस हमने इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। अपने गले का जो चौड़ाई है, यहाँ पे जो हमारा फैलाव है, इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि हमारा कितना आ रहा है। उसी हिसाब से आप रख के देख लें। अब यहाँ से हमने ये मोती वाली लेस ले ली है, लटकन वाली लेस जो आती है, इससे इसके नीचे रखने से इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये जो इसका लुक जो है वो ऑल ओवर लुक बहुत ही प्यारा दिख रहा था। बनने के बाद, पूरा तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लुक आ रहा था। तो इसे रख के हम सिलाई लगा देंगे। अब हम बीच में पट्टी लगाएंगे। ये फैब्रिक हमने ट्राउज़र के लिए यूज़ किया था, उसी का बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसे डबल कपड़ा लेते हुए पेपर पेस्टिंग पे पेस्ट करके इस तरह से नेक पे रख के हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारे नेक का चौड़ाई बराबर से रखते हुए पिन से सेट कर लेंगे। आपके पास सेफ्टी पिन है तो वो लगा के सेट कर लें, और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे बहुत ही ध्यान से सेट करें। अगर ज़्यादा फैलाव रहेगा हमारे नेक का तो नेक बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पिन लगा के सेट कर लें, ताकि सिलाई लगाने में भी हमें आसानी हो और हमारा गला जो है वो फैले भी ना। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, हमारे नेक का जो फैलावा है वो बहुत ही परफेक्ट है, जितना हमें चाहिए था। 4.5 इंच के करीब हमारा है, तो वो परफेक्ट आ रहा था, यानी ओपन करने से 8.5 इंच। अब हम बैक पार्ट की तैयारी करेंगे, बैक पार्ट में नेक बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ डबल फोल्ड करके कपड़े को रख लेना है।
तो कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेते हैं और ब्रॉडनेस हमने जितना फ्रंट पार्ट में 4.5 इंच लिया था, बैक चेक कर लेंगे और बैक पार्ट का भी उतना ही ले लेंगे। और फिर लंबाई आप अपनी मर्जी से रख लें। यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने ट्राउज़र का जो कपड़ा था उसी कपड़े से 2 इंच की क्रॉस पट्टी कट कर ली है। अब इसे ओपन करके इसके फ्रंट पार्ट पे इसे डबल फोल्ड करके रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के पलट लिया, पलट के भी सिलाई लगा ली। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे, तो यहाँ से शोल्डर को फ्रंट पे बैक को रखते हुए यहाँ से सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद अब साइडों पे हमने ये वाली पट्टी लगानी थी, तो ये पट्टी हमने जो कट की है वो 1.5 इंच की है और चौड़ाई में देखें तो ये 7 इंच की है। अब इसे हम हमारे ट्राउज़र वाले कपड़े पे रखेंगे और इससे एक नया डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। इससे हमारा लेंथ भी बढ़ जाएगा और बहुत ही खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मोती वाली लेस इसके ऊपर से लगा देंगे तो और भी खूबसूरत दिखेगा। तो इसे पेस्ट कर लेंगे हम ट्राउज़र के कपड़े पे, बचे हुए कपड़े पे, और इसे यहाँ इस तरह से कट कर लेंगे। ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले तो सिंगल पे पेस्ट किया, फिर डबल करके इसे कट कर लेंगे इसके ऊपर रख के। अब ये हमें सिलाई लगा के पलट लेना है जैसे कि हमारा शेप था, और प्रेस लगा के इसे सेट कर लेना है। अब चारों तरफ से हमारा कफ्तान जो है उसे भी सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर हमारा जो नेक है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे चारों तरफ से तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मोती लगा लेंगे। तो मोती लगाने मोती वाली लेसें लगा लेंगे। तो लेस लगाने के लिए यहाँ पे सिंगल पीस को लेकर यहाँ पे जो हमने पट्टी तैयार किया था इसके स्लीव्स के लिए, वो पट्टी नीचे की तरफ रखते हुए ऊपर से हम लेस लगा लेंगे। तो ये पट्टी हम यहाँ पे हाफ करके रखेंगे। इस सेंटर को देखते हुए हाफ दोनों तरफ बराबर कपड़ा रखते हुए बीचों बीच में रख के इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले तो आप सिलाई लगा लें, उसके बाद ऊपर से लेस लगाएं तो बहुत ही परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसे ये वाली लेस हमने इसके ऊपर रख के तैयार किया तो इसका बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगा। अब इस पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर से शोल्डर से 7 इंच पे मार्क किया। आर्मोल के जैसे हम सूट में निशान लगाते हैं वैसे ही हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। आपका जितना भी आर्मोल है आप उसी हिसाब से मार्क करें। अब सेंटर को देखते हुए सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और इसी सेंटर में हम रखते हुए हमारे मेज़र टेप को चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका हाफ करके दोनों तरफ निशान लगा दें। तो यहाँ पे हमारा 19 इंच था तो उसका हाफ किया, तो दोनों तरफ हाफ हाफ करके हमने निशान लगा लेना है। 19 को हाफ किया यहाँ से। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे 38 का है तो उसको डिवाइडेड बाय 4 कर लें। और अगर उस तरह से भी नहीं करने आता तो मेज़र टेप को इस तरह से 4 फोल्ड करके आप चेक कर सकते हैं। जितना भी आएगा सेंटर में रखते हुए आधा आधा दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे। कुछ इस तरह से रख के हमने निशान लगा लेना है अपने फिटिंग का। जितना भी आपका फिटिंग आप उसके हिसाब से ही अपना मार्किंग कर लें। अब दोनों तरफ हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब जो हिप लेंथ होता है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ आर्मोल जहाँ हमने निशान लगाया था 7 इंच, वहाँ से मेज़र टेप को रख लेंगे। चलिए थोड़ा करीब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ये चेस्ट की मार्किंग है। अब यहाँ से हम मेज़र टेप को रखेंगे और हिप लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम हिप लेंथ रखेंगे 12 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, जितना भी आप रखना चाहें, 12, 13, 14, 15, आप जितना भी पहनते हो नीचे, अब उसी हिसाब से मार्क कर लें। अब 7 इंच पे हमने यहाँ कमर मार्क कर लिया। ज़्यादातर लोगों का कमर 7 इंच पे ही आता है। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद जैसे हमने चेस्ट की मार्किंग की वैसे हम कमर की मार्किंग कर लेंगे, नीचे सीट की भी मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग को करने के बाद इसके ऊपर हम आसानी से फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से फिटिंग भी हमारा हो जाएगा, लेकिन कपड़े को आगे पीछे ना हो, दोनों कपड़े को बराबर से पकड़ते हुए दोनों तरफ से, तभी आप फिटिंग लगाएं। दोस्तों निशानों को कंप्लीट करके हमने इस पर फिटिंग लगा ली थी और अब ये हमारा प्यारा सा ड्रेस बन के तैयार हो गया है। इसका बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था 3D फैब्रिक में। उसी के साथ हमारा ये लटकन वाली लेस थी, इसका अलग ही एक लुक आ रहा था, बहुत ही रॉयल और एलिगेंट दिख रहा था। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।